सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम कवर करेंगे 6th एपिसोड। सो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में रिचल कुन से कुछ बात करती है। तो जो रिचल होती है वो कुन को बाम और खुद की स्टोरी सुना रही होती है कि बाम उससे कैसे मिला और कैसे रिचल उससे मिली। तो रिचल जो होती है वो बोलती है कि बाम सच में बहुत ही ज्यादा अकेला लड़का है। जब मैं उसे छोड़ के जा रही थी तो उसने मुझे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी, लेकिन मैं नहीं रुकी। उसके बाद जो कुन होता है वो रिचल को बोलता है कि तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो और तुम्हें क्या बताना है। तो जो रिचल होती है वो कुन को बोलती है कि तुम जब बाम उठे ना तो उसे मेरे बारे में कुछ भी मत बताना। फिर जो कुन होता है वो रिचल को बोलता है कि तुम चाहती हो कि मैं बाम से झूठ बोलूं कि तुम रिचल नहीं हो। और फिर वो बोलता है कि तुम जानती हो ना कि जो बाम है वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है। फिर जो रिचल होती है वो कुन को बोलती है कि हम दोनों साथ में नहीं रह सकते। उसके बाद जो कुन होता है वो रिचल को बोलता है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुमने क्राउन गेम के अंदर हमसे क्राउन लेने की कोशिश क्यों नहीं की। फिर जो रिचल होती है वो कुन को बोलती है कि यही तो प्रॉब्लम है, हम दोनों अगर साथ में रहेंगे तो हम दोनों एक दूसरे की कमजोरी बनेंगे और दोनों की मुसीबतें बढ़ेगी। इसलिए मैं तुमको बोल रही हूँ कि बाम को मेरे बारे में कुछ भी मत बताना। उसके बाद स्टोरी वापस स्विच हो जाती है और जो एनाक होती है वो बाम से वो ब्लैक तलवार ले लेती है क्योंकि बाम क्राउन गेम में हार गया होता है। और एनाक फिर शिवसू के पास आती है क्योंकि जो ब्लैक तलवार है वो एनाक से बात नहीं कर रही होती है। उसके बाद जो एनाक होती है वो शिवसू को बोलती है कि तुम इस ब्लैक तलवार से बात करो क्योंकि ये लेडीज से बात नहीं करती है, ये सिर्फ जेंट्स से बात करती है। शिवसू ये बात सुनकर शॉक हो जाता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता कि कोई हथियार से कैसे बात कर सकता है, लेकिन तुम चाहती हो कि मैं इससे बात करूं तो ठीक है। उसके बाद जो शिवसू होता है वो जैसे ही उस ब्लैक वाली तलवार को छूता है तो उसको बहुत तेज झटका लगता है, तो वो फिर नीचे गिर जाता है। उसके बाद जो इनाक होती है उस ब्लैक वाली तलवार से पूछती है कि आपने तो बोला था कि एक लड़के से मेरी बात करो। तलवार बोलती है कि हाँ, मुझे लड़के से बात करिए, लेकिन वो लड़का हैंडसम होना चाहिए। उसके बाद जो शिवसू होता है वो इनाक को बोलता है कि आपके पास तो पहले से ही एक ग्रीन कलर की तलवार थी, आप इतने सारी तलवारों का क्या करेंगी। लेकिन जो इनाक होती है वह उसका रिप्लाई नहीं देती है और बोलती है कि कुछ खास वजह मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। और फिर जो इनाक होती है वो वहां से चली जाती है और फिर कहानी स्विच होके आती है जो बाम पे। तो जो बाम होता है वो होश में आ गया होता है। उसके बाद जो कुन होता है वो बाम को बोलता है कि तुम पिछले 5 दिनों से एक ही बेड पर पड़े हुए हो और तुम्हें पता है कि हमारा टेस्ट कल से स्टार्ट हो गया है। और यह बात सुन के जो बाम होता है वो शॉक हो जाता है। फिर कुन बाम को बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरी नहीं है क्योंकि हम इस टेस्ट से डिस्क्वालीफाई नहीं हुए हैं, तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा किस्मत वाले हो। और फिर जो कुन होता है वो बाम से बोलता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग अलग होगी, तुम्हारी और शिवसू की ट्रेनिंग कल से स्टार्ट होगी। और जो बाम होता है वो फिर कुन से उस लड़की के बारे में पूछता है। तो जो कुन होता है वो बाम का रिप्लाई देता है और बोलता है कि उस लड़की को कुछ भी नहीं हुआ है, उसके बहुत कम चोटें लगी हैं, तो वो बिल्कुल ठीक है। और कुन बाम को ये भी बोलता है कि तुम उस लड़की को रिचल समझ रहे थे ना, वो रिचल नहीं है, कोई और लड़की है। मैंने उससे पूछा था तो उसने बताया कि मैं तो बाम को जानती भी नहीं। और फिर कुन बाम को बोलता है कि लगता है तुम्हें गलतफहमी हुई थी, तुम उस लड़की के बारे में ज्यादा मत सोचो। और बोलता है कि आगे टावर पे चढ़ते चढ़ते तुम्हें वो लड़की जरूर मिल जाएगी। और बाम जो होता है वो शौक होकर कुन की सिर्फ बातें सुन रहा होता है। उसके बाद कहानी स्विच हो जाती है और बाम और कुन बैठ के खाना खा रहे होते हैं और जो बाम होता है वो रिचल के बारे में ही सोच रहा होता है। उसके बाद जो कुन होता है वो समझ जाता है कि ये बाम रिचल के बारे में ही सोच रहा है। कुन बोलता है कि चलो मैंने मान लिया जिस लड़की को तुम रिचल समझ रहे हो वो रिचल ही है, लेकिन वो तुमसे शायद मिलना नहीं चाहती, इसलिए उसने मुझसे झूठ बोला है कि वो तुम्हें नहीं जानती। और बाम कुन की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। उसके बाद जो कुन होता है वो बाम को बोलता है अगर ऐसा है ना तो तुम एक काम करो, तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाओ और अगर तुम ज्यादा ताकतवर बन जाओगे तो रिचल तुम्हारे साथ इस टावर पे साथ चढ़ेगी। यह बात सुन के जो बाम होता है वो खुश हो जाता है और बोलता है कि हाँ, मैं पावरफुल जरूर बनूंगा। और फिर कहानी स्विच होके आ जाती है रिचल के पास। रिचल जो होती है वो अपने बिस्तर पर सो रही होती है, वो कहीं भी बाहर नहीं जा रही होती है, उसको भी बाम के बिना अच्छा नहीं लगता है और वो बस सपने ले रही होती है, सपने में बाम ही के बारे में सोच रही होती है। और फिर स्टोरी स्विच होके आ जाती है सभी कंटेस्टेंट पे। सभी लोग वहां पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं, बाम भी उनके साथ बैठ कर खाना खा रहा होता है। उसके बाद एक साइड से आती है इंडोर सी और इंडोर सी फिर उन सबको बोलती है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ बैठ के खाना खा सकती हूँ। उसके बाद जो शिवसू होता है वो बोलता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, आप बैठिए ना, खाइएगा ना। और शिवसू को एक टास्क मिला होता है, उसके अंदर उसको एक असाइनमेंट होता है और उस असाइनमेंट के अंदर एक हफ्ते के अंदर 9 दोस्त बनाने होते हैं। और इसलिए शिवसू जो होता है वो इंडोरसी से बोलता है कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। के बाद जो इंडोरसी होती है वो उसका रिप्लाई देती है और बोलती है कि मैं नहीं मानती एक लड़का और एक लड़की आपस में दोस्त हो सकते हैं। और जो बाम होता है वो भी शिवसू की मदद कर रहा होता है उसका ये असाइनमेंट पूरा करने में, लेकिन जो इंडोरसी होती है वो दोस्त बनने के लिए मना कर देती है। और तभी पीछे से वो ग्रीन कलर वाली लड़की आती है जिसका नाम होता है इनाक। और वो इनाक इंडोरसी से बोलती है कि अब जहाज की रानी को इन सब लोगों से दोस्ती करनी पड़ेगी। और यह बात सुन
जानकर जो वहाँ पे लोग होते हैं वो सभी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि एंडोर्सी और इनाक जो होती है वो दोनों ही जहाज की रानी होती है और इस बात का पता उन सब कंटेस्टेंट को नहीं होता है। और जो बाम होता है वो अपनी ब्लैक वाली तलवार को इनाक के हाथों में देख रहा होता है। तो इनाक पीछे मुड़ती है और बोलती है कि हाँ हाँ देख लो, सिर्फ तुम इस तलवार को देख सकते हो, छू नहीं सकते, तुम्हें ये तलवार वापस कभी नहीं मिलेगी। तो जो बाम होता है वो इसका रिप्लाई देता है और बोलता है कि नहीं, ये मैंने तलवार तुम्हें दी थी क्योंकि मैं शरत हार गया था और मैं राजकुमारी यूरी से माफी मांग लूंगा। और उसके बाद में जो बाम होता है वो एंडोर्सी से पूछता है कि क्या तुम जहाज की यानी यूरी की बहनें हो? तो वो एंडोर्सी इसका रिप्लाई देती है और बोलती है कि हम उनकी सगी बहनें नहीं है, हालांकि हम भी दोनों जहाज की रानी है, लेकिन जहाज की रानी की जो शक्तियां होती है और जो उनका ओहदा होता है वो हमारे पास नहीं है। और उसके बाद कहानी स्विच हो जाती है और जो कुछ कंटेस्टेंट होती है उन सबका एक टेस्ट होता है और उस टेस्ट के अंदर उन सबको बताया जाता है कि तुम आपस में लड़ो और तुम आपस में तब तक लड़ते रहो जब तक तुम लोग 8 न हो जाएं। और इस लड़ाई के अंदर तुम्हें सिर्फ नीडल का इस्तेमाल करना है जो कि सबके हाथों में लगी होती है। और इस वाले गेम के अंदर एंडोर्सी और इनाक भी होते हैं। जिस जगह पे वे गेम खेल रहे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होती है, उसके अंदर एक खाई होती है। तो जो एंडोर्सी होती है वो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर से बोलती है कि आपको नहीं लगता कि इस जगह से गिरने के बाद हमारी जान को खतरा होगा? तो जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो इसका जवाब देता है और बोलता है कि आप लोग की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया, आप लोगों को कुछ नहीं होगा। उसके बाद वे जितने भी कंटेस्टेंट होते हैं वो आपस में फाइट करने लग जाते हैं और जो इनाक होती है वो एंडोर्सी से फाइट करती है। तो जो इनाक होती है वो एंडोर्सी से बोलती है कि तुम में जहाज की रानी जैसा कुछ भी नहीं है, तुम एक नकली जहाज की रानी हो। उसके बाद जो एंडोर्सी होती है वो इनाक को फाइट करने लग जाती है और इधर जो रेक होता है उसको भी एक टास्क मिला होता है। उस टास्क के अंदर रेक जो होता है वो पास हो गया होता है और उसके बाद कहानी स्विच हो जाती है बाम पे। बाम को शिन्सु जादू की ट्रेनिंग कराई जाती है और बाम बहुत ही अच्छे तरीके से शिन्सु जादू का प्रयोग कर रहा होता है और इधर इनाक और एंडोर्सी की बहुत तगड़ी वाली फाइट हो रही होती है और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप आपको इस वाले एपिसोड में मजा आया होगा, कमेंट में बता देना मजा आया है तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।